नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। सबसे पहले आज जो बड़ी खबर रहने वाली है वो जेवर एयरपोर्ट की रहेगी। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज यूपी को बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। 2024 में इस एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाएगी। इस एयरपोर्ट के बनने से पश्चिमी यूपी सहित पूरे उत्तर प्रदेश को बड़ा लाभ मिलने वाला है और एक तरफ जहां लोगों को रोजगार मिलेगा तो वहीं इस इलाके में निवेश भी बढ़ेगा। रिपोर्ट देखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। रोही गांव में पीएम इस एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। ईंट रखकर एयरपोर्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी मौजूद रहेंगे। साथ ही पश्चिमी यूपी के सारे बड़े बीजेपी नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि सुबह 11:50 पर प्रधानमंत्री मोदी जेवर हेलीपैड पर पहुंचेंगे और दोपहर 12 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर पहुंचेंगे। सबसे पहले हम आपको तस्वीरों में वो भव्य पंडाल दिखाना चाहेंगे जो पूरी तरीके से सज गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और ये पंडाल जो है 12,000 स्क्वायर मीटर में बनाया गया है। जेवर में बन रहा एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 2024 में यहाँ पहली उड़ान भरेगी। बताया जा रहा है कि 6200 हेक्टेयर में ये एयरपोर्ट बनेगा। एयरपोर्ट को बनाने में 30,000 करोड़ की लागत आएगी। एयरपोर्ट में कुल 5 रनवे होंगे। साथ ही 5 साल में 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 2022 से पहले यूपी के लिए आज बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। जेवर में एयरपोर्ट बनने से न सिर्फ एनसीआर को विकास के पंख लगेंगे बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा। एयरपोर्ट के बन जाने से पश्चिमी यूपी में भारी निवेश की उम्मीद जताई जा रही है। हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, जेवर। जेवर एयरपोर्ट में क्या क्या खूबियां होंगी वो भी हम आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और दर्शकों को हम यहाँ बताएंगे कि जेवर एयरपोर्ट की खूबियां क्या क्या है और किस तरह से ये एक बहुत बड़ी सौगात साबित होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी खास तौर पर आ रहे हैं जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के लिए और भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, जहां मौजूद रहेंगे सीएम योगी भी। अब आपको इसकी बड़ी बातें बताते हैं, यानी कि इसकी क्या क्या खासियतें हैं उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। तो जेवर एयरपोर्ट की खासियत क्या है आइए आपको बताते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने जा रहा है यहाँ पर ये, और ये इतना बड़ा एयरपोर्ट होगा कि यहाँ पर 5 रनवे होंगे और कोशिश है और लक्ष्य है कि 2024 में यहाँ से पहली उड़ान भरी जाएगी। तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और साथ ही 6,200 हेक्टेयर में ये बनेगा। ये पूरा एयरपोर्ट यहाँ पर हर आम हर खास की सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। लागत कितनी आ रही है? 30,000 करोड़ रुपए की लागत इसके पूरे निर्माण में आएगी और एयरपोर्ट में 5 रनवे होंगे, जैसा कि हम आपको बता ही रहे, इसलिए ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने जा रहा है। पूरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये होगा और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये होने जा रहा है। इसके अलावा अगर हम मुसाफिरों की बात करें तो एनुअली सालाना 9 करोड़ यात्री यहाँ से सफर कर पाएंगे। ये इसका पूरा टारगेट रखा गया है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग एयरपोर्ट ये होगा, सबसे ज्यादा राजस्व देगा। रोजगार के मौके भी इससे बहुत लाखों की संख्या में उपलब्ध होंगे। 6 लाख रोजगार के मौके ये देगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा वो आपको बताते हैं। तो एमएसएमई पार्क यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो देखिए बहुआयामी होगा ये एयरपोर्ट। और कनेक्टिविटी की बात की जाए तो नोएडा मेट्रो से भी इसकी कनेक्टिविटी होगी। ये यहाँ पर खास बात ध्यान रखने लायक है। एयरपोर्ट पर फ्लाइंग क्लब भी होगा, ये भी हमें यहाँ पर आपको बताना होगा, बहुत ज़रूरी है क्योंकि कनेक्टिविटी का भी ध्यान रखा गया। साथ ही यहाँ पर हर वीआईपी सुविधा भी होगी और आम लोग यहाँ पर इजीली पहुँच पाए, एक्सेस कर पाए, इसका भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है। अब जानते हैं इसके दूसरे पॉइंट के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या होगा, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। एयरपोर्ट का ये प्रवेश मार्ग आप देख पा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सेंटर यहाँ पर होगा। ये वीआईपी टर्मिनल है। इसके अलावा नॉर्थ रनवे है, साउथ रनवे ये है,
5 रनवे है यहाँ पर, और ये एयरपोर्ट प्रवेश मार्ग मैंने आपको बताया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सेंटर आप देख सकते हैं, नॉर्थ रनवे, साउथ रनवे, वीआईपी टर्मिनल है यहाँ पर, और इसके अलावा अगर आगे बढ़ते हैं तो एयरपोर्ट होटल भी है यहाँ पर, मेट्रो हाई स्पीड रेल स्टेशन भी है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डिस्टेंस की कि कितने डिस्टेंस पर है ये। दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी पर है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा से 58 किलोमीटर और गाजियाबाद से 72 किलोमीटर पर यह एयरपोर्ट है। इसके अलावा अगर बाकी शहरों की बात करें तो मेरठ से 118 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर है, ज्यादा दूरी नहीं है। तो और मथुरा से बात करें तो 85 किलोमीटर की है। देखिए बहुत खास बात है क्योंकि मथुरा में इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं, तो 85 किलोमीटर की दूरी है मथुरा से यहाँ की। आगरा की वही बात कि यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत आते हैं, 134 किलोमीटर की दूरी है आगरा से डिस्टेंस की बात की जाए तो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और शहरों की तो अलीगढ़ से 65 किलोमीटर की दूरी पे, बेहद नजदीक है अलीगढ़ से। कानपुर से 462 किलोमीटर की दूरी है और कानपुर चमड़ा उद्योग है, बड़ी संख्या में यहाँ भी बाहर से व्यापारी आते हैं, तो उस लिहाज से भी बेहद खास ये हो जाता है। और कनेक्टिविटी के लिहाज से भी ये इसीलिए क्योंकि हर तरफ में ध्यान रखा गया है, हर सुविधा का, हर आम हर खास के आने जाने का, कनेक्टिविटी के लिए बहुत सारे यहाँ पर बहुआयामी दरवाजे हैं या कहे कि बहुआयामी रास्ते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट है और बड़ी सौगात यहाँ पर मिलने जा रही है। ओवर टू यू। और हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था से लेके तमाम चीजें बताइएगा हमारे दर्शकों को। बिल्कुल जीनत, मैं आपको बता दूं भव्य कार्यक्रम का भव्य पंडाल, सबसे पहले वो पंडाल दिखाना चाहेंगे हम आपको तस्वीरों में। ये पंडाल है, यहीं से अब कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। ये अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहला मौका होगा पश्चिमी यूपी के लिहाज से, जब कृषि कानून बिल वापस हुआ उसके बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री पश्चिमी यूपी को संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि जेवर से लगे हुए पश्चिमी यूपी के बड़े जिले हैं जहां पर लगातार ये कहा जा रहा था कि कृषि कानून के बाद से बैकफुट पर है बीजेपी, लेकिन क्योंकि अब कानून रिपील कर लिया है, वापस कर लिया है, पीएम ने किसानों से माफी भी मांगी, ऐसे में ये पहला मौका होगा जब पश्चिमी यूपी के किसानों को वो संबोधित करेंगे। कुछ बड़ी योजनाओं की भी बात आ रही कि कुछ यहां से बड़ा ऐलान भी किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खासियत मैं आपको बता दूं, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहलाता है, यानी ये पूरी तरीके से पोल्यूशन फ्री होगा। कनेक्टिविटी के लिहाज से बात करें तो मेट्रो, पॉट टैक्सी, एक्सप्रेसवे, रोड सभी माध्यम से ये जोड़ा जाएगा। कनेक्टिविटी के लिहाज से भी ये पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जिसमें सभी तरीके के कनेक्टिविटी मोड होंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट से बात करें तो करीब 2 से 2.5 लाख रोजगार होंगे। एयरपोर्ट आने से यहाँ पे औद्योगिकरण बढ़ गया है, ऐसे में उससे भी आने वाले 4 से 5 सालों में करीब 5 से 6 लाख रोजगार होगा, यानी विकास को ये रफ्तार देगा। और सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला एयरपोर्ट भी यही है। करीब प्रति यात्री सिंगल क्लिक माउस पर 400 रुपए कुछ पैसे सरकार की झोली में जाएंगे प्रति क्लिक पर, यानी रेवेन्यू के लिहाज से, विकास की रफ्तार के लिहाज से, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिहाज से, कनेक्टिविटी के लिहाज से ये एयरपोर्ट काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल, ये कंप्लीट एक पैकेज है। और जब हम ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं उसके आगे के हिस्से की, तो स्पेशली हम देखते हैं वो ग्रीन बेल्ट है, तो आप इस चीज़ को भी समझ सकते हैं। एक मास्टर प्लान के तहत बना हुआ है खासतौर से ग्रेटर नोएडा। पवन गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, लोगों में एक्साइटमेंट हमने देखा जब से जेवर का प्रपोजल आता है उसके बाद से, और मैं ये जानना चाहूंगी स्पेशली आपसे, जो आसपास के लोग हैं उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं है। जो जिन गांवों की ज़मीनें ली गई और उसके बाद लोगों की ज़िंदगी तो अभी से बदलनी शुरू हो गई। जी, जाहिर तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट की ड्रीम शुरुआत आज से होने जा रही है। जेवर एयरपोर्ट, क्योंकि बहुत सालों से ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो लंबित पड़ा था और यहाँ के लोगों को एक आस थी। अभी हम जब सुबह रास्ते से आ रहे थे तो तमाम लोगों से जो हमारी बातचीत हो रही थी तो उनका यही कहना था कि हमारी जो जवानी है वो पूरी निकल गई, अब बुढ़ापे की तरफ हम लोग पहुंच गए। तब से हम सुनते आ रहे थे कि यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, जेवर में एयरपोर्ट होगा और यहाँ से बहुत सारी सुविधाएं शुरू होने वाली हैं। लेकिन वो जवानी जो है अब बुढ़ापे तक पहुंच गई है और आखिरकार उन लोगों की जिंदगी में वो दिन आ गया जब एक ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत
आज से एक ड्रीम शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से करने जा रहे हैं और जेवर का शिलान्यास एयरपोर्ट का आज होगा और 2024 में फंक्शनल हो जाएगा। अगर बात करें तो इस समय मैं यहाँ वीआईपी जो लाउंज है वहां खड़ा हुआ हूं। यहीं से ये जो रास्ता है पूरा, यहीं से तमाम जो वीआईपी मूवमेंट है वो होगा और जितने भी वीआईपीज हैं, क्योंकि अब प्रधानमंत्री को छोड़कर, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो हेलीपैड है मंच के बिल्कुल पीछे बनाया गया है और उनके लिए क्योंकि उनको 3 चॉपर से वो आते हैं, तो 3 चॉपर के लिए 3 हेलीपैड, उसके साथ में एक मुख्यमंत्री के लिए और एक अन्य वीआईपी के लिए 5 हेलीपैड टोटल तैयार किए गए हैं। तो वो लोग यहां से पीछे आएंगे और उसके बाद में अन्य जो वीआईपी जितने भी मंत्री हैं, केंद्र के मंत्री हो या राज्य के मंत्री हो, उसके साथ साथ जो प्रमुख भाजपा नेता हैं वो सब इसी रास्ते से आएंगे और यहाँ पीछे जो है एक वीआईपी गैलरी बनाई गई है, तो वो सारे लोग यहीं आके बैठेंगे। आप देख सकते हैं कितनी भव्य तरीके से इस पूरे परिसर को, जहां एयरपोर्ट का निर्माण होना या पूरा एक ठीक भव्य तरीके से सजाया गया है। आगवानी के लिए इसको तैयार किया गया है। अब बस इंतजार है, 1 बजे के आसपास प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और इस जो जेवर एयरपोर्ट है उसका शिलान्यास करेंगे। बिल्कुल, और आपने तस्वीरें हमें दिखाई वीआईपीज की। जब बात हुई स्पेशली तो देखिए, हम प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का जिक्र कर रहे हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका स्टेटमेंट भी बहुत, उन्होंने कहा कि भाई जब हम आज़ाद होते हैं तो उसके बाद सिर्फ 2 एयरपोर्ट, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और अब हमारे पास बहुत सारे एयरपोर्ट्स की सौगात है। हिमांशु हैं, हिमांशु एक बार फिर से वो पूरा पंडाल दिखाएगा कार्यक्रम, क्योंकि सभी की नजर रहने वाली है। हम हर खासियत बता रहे हैं, एक कंप्लीट पैकेज है ये एयरपोर्ट। जी बिल्कुल, आप तस्वीरें देखिए, ये वो भव्य पंडाल है। बाकायदे यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्लेन बनाया गया है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हैं और करीब 14 चेयर लगाई गई है। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, इसके अलावा मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे और गौतम बुद्ध नगर सांसद, विधायक, तमाम बड़े नेता हैं, इनके बैठने की व्यवस्था की गई है। और ये करीब बताया जा रहा है 20 टन माला फूल का इस्तेमाल किया गया और इससे ये पूरा पंडाल सजाया गया है। आप ये भी देख सकते हैं कि ज्यूरिक एयरपोर्ट, क्योंकि विदेशी कंपनी है ज्यूरिक बना रही है इस पूरे एयरपोर्ट को, जिसका खर्चा 30 करोड़ है, उसका भी लोगो लगाया गया है। इसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा, ये नियाल का लोगो है, जो दूसरा लोगो आप देख रहे हैं ये ज्यूरिक की ही कंपनी है जो भारत में काम करेगी कंस्ट्रक्शन का। तीसरा गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने अपना लगाया हुआ और 75वां आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है, वो भी यहाँ से कहीं ना कहीं दोनों जो है, आप दोनों से हम अब हर तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ये मेगा इवेंट है एक तरह से, और पश्चिमी यूपी को मत भूलिएगा, सियासी मायने भी बहुत हैं इसके, और इसी वजह से पश्चिमी यूपी का हर बड़ा नेता आज आपको यहाँ पर नजर आएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कानपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति आज हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति सुबह 10:50 पर हरकोट बटलर यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे। सुबह 11 बजे से 12 बजे तक वो यहीं पर रहेंगे। कार्यक्रम में मौजूद दोपहर 12:35 पर कानपुर से जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी जमीन को और मजबूत करने में जुटी हुई है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीतापुर के दौरे पर रहेंगे और यहां पर वो बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी में लगातार दौरे पर हैं। यूपी में शहर शहर ओवैसी रैलियां कर रहे हैं। आज जौनपुर में ओवैसी की रैली होगी। ओवैसी शोषित वंचित समाज सम्मेलन को दोपहर 12 बजे संबोधित करने वाले हैं। कानपुर में बेखौफ लुटेरों ने एक सराफा कारोबारी और उसके बेटे को गोली मारकर उसका बैग लूट लिया, मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। घटना के बाद पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।